নমস্কার, এনকেটিভি বাংলার নতুন করে অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত। আজ আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন এই দেশের এক ছোট্ট তারকা। হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন, সে ছোট হলেও খুব প্রতিভাবান নৃত্যশিল্পী। হাজারো মানুষের এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের সে মন জয় করে নিয়েছেন। আমাদের স্টুডিওতে আজকে উপস্থিত রয়েছেন सुपर डांसर विनर अध्यश्री। अध्यश्री, पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और आज आप यहाँ पर आए, हम लोगों को बहुत खुश हुआ हम लोगों ने। और इतना अच्छा लग रहा है कि आप इतना छोटे साल में इतना बड़ा एक किताब आपने ये अचीव किया है, तो कैसे लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो आप सभी को नमस्ते। आप सब ने इतना प्यार, इतना सपोर्ट दिया, उसकी वजह से थैंक यू। और आप सब लोग सोच रहे होंगे ये ट्रॉफ़ी मेरा है बोल के, ऐसी बात नहीं है। ये ट्रॉफ़ी पूरे असम का, पूरे इंडिया का है। सो आप इसीलिए आपने इतना प्यार और इतना सपोर्ट दिया, थैंक यू सो मच। और मैं आज यहाँ पे आके मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी कि क्या ही बोलूँ। वेरी नाइस। और यहाँ पर हम लोगों के साथ हैं उनकी सर, हाँ दिलीप सर, और उनके मम्मी पापा भी हैं। नमस्ते आप लोगों को। और कैसे लग रहा है आपको, मतलब इतना बड़ा एक अचीवमेंट, आपकी छोटी सी बच्ची 8 साल ही हुआ है उसका, तो इतना बड़ा एक अचीवमेंट उसने अचीव किया, तो कैसे लग रहा है? थोड़ा पापा से जानना चाहेंगे। पहले तो आप सभी को नमस्ते। तो आज हम लोग को यहाँ बुलाया, आप लोग को उसके लिए थैंक यू। तो एक पापा होने के नाते एक बेटी का इतना बड़ा एक शो एक जीत के आई है, उससे बड़ी खुशी तो कुछ नहीं हो सकती। फिर भी सारे आसाम के, सारे इंडिया के लोग ने उसको सपोर्ट दिया। तो ऐसा नहीं है कि अध्यश्री अभी मेरे नज़र से जीती है, सब कुछ सीखी है, ये मैं कभी नहीं सोचता। लेकिन वो अभी सीख रही है, और उसको कभी मैं ये नहीं बोलता है कि बेटा तुमको जीतना ही है, ये कभी हम उनको नहीं बोलते थे। उनको बोलते थे तुम्हारा बेस्ट दो, और वो बेस्ट देती रही, और आज ये मुकाम पे है। और आज आप लोग का सामने बैठने का हम लोग का मौका भी उन्होंने दिया है, नहीं तो आप लोग हम लोग को तो आज बेटी का चलते आज हम लोग को ये बैठने का मौका मिला, और ऐसे तो बहुत खुशी हुई। बहुत अच्छा। और मम्मी जी, आप तो उसके साथ थी उसी टाइम पे, तो क्या उसी टाइम का जो मतलब एक बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस था, तो थोड़ा शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ, इस बार जब डीआईडी में गई थी तो पापा गए थे। अच्छा। तो इस बार सुपर डांसर में मम्मी को ही अलाउ था। हाँ। तो मैं गई, तो मेरे लिए भी ये चैलेंजिंग था कि मैं उसके साथ कभी मुंबई नहीं गई हूँ। गुवाहाटी तक हूँ, लेकिन मुंबई नहीं गई हूँ। नया जगह, नया शहर, मुझे इतना पता भी नहीं था। लेकिन जब बेटी बोलती थी कि मम्मा आप कर पाओगी, तो वहाँ शो में भी बोलते थे मम्मी स्टार है तो बच्चे सुपर स्टार बोल के, तो खुद को भी बहुत अच्छा लगता था कि इतना हम लोग को सुपर डांसर ने बहुत कुछ दिया। इस बार मम्मी के लिए स्पेशल चेयर दिया था, तो बहुत अच्छा लगा। और बेटी भी खुद मेहनत कर रही थी, और उसका ड्रीम था सुपर डांसर में आने के लिए, और उसके पीछे वो बहुत मेहनत कर रही थी। और उसके पीछे सर का भी बहुत बड़ा हाथ है, दिलीप सर और माधुरी मैम, दिलीप डांस एकेडमी में सीखती है। तो सर ने बहुत मेहनत किया उसके लिए, और बेटी ने भी उतना ही मेहनत की थी। जो सर ने सिखाया उसने वो कर लिया। तो इसलिए आज जो ये ट्रॉफ़ी के हकदार सब है, आसाम के जितने भी लोग हैं, और बाहर से भी अध्यश्री को बहुत सारा प्यार मिलता है। तो खासकर हम लोग का दिलीप सर, उसके हकदार सर ने बहुत मेहनत किया। और सर 3 साल से आप उसको ट्रेन कर रहे थे, तो कभी लगा था कि हाँ वो एक दिन कुछ कर पाएगी? अध्यश्री तो बहुत भाग्यशाली स्टूडेंट है मेरे लिए, बहुत प्रतिभाशाली स्टूडेंट है। 3 साल, 3.5 साल से हम लोग उनके तैयारी कर रहे थे कि रास्ते पर जाके जो शो होते हैं सुपर डांसर चैप्टर 5 के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मंच है, भारतवर्ष का सबसे अच्छा रियलिटी शो है। हर पेरेंट्स का सपना होता है कि इस मंच में जाके परफॉर्म करें। तो इनका भी सपना था, उनके मम्मी पापा का, और मेरा तो सपना हर साल रहता है कि मेरे बच्चे को हम कैसे आगे तक लेके जाएं, और असम का नाम पूरे भारतवर्ष में कैसे हम लोग फैला सके बहुत ज़्यादा। ऑलरेडी असम का नाम अभी बहुत ज़्यादा ही है, डांस हो, गाने हो, इस सब में अभी असम बहुत आगे है। और इतने अच्छे बच्चे जब मिलते हैं, हम लोग को काम करने का मौका मिलता है, और हम लोग को भी कुछ सीखने का मौका मिलता है कि हम लोग भी सब जानते नहीं, इन लोग से हम लोग सीखते हैं बहुत चीज़। तो ऐसे बच्चे जब मिलते हैं तो काम करने के कारण घर पे ऐसे लक्ष्मी आता है, और मेरे साथ साथ लक्ष्मी है एकदम। और इन्होंने मेरा 18 साल का सपना पूरा किया है। जो मैं 18 साल से सपना देख रहा हूँ,
18 साल से एकेडमी जब चला रहा हूँ, आज तक मेरे पास विनर नहीं था। फर्स्ट रनर अप, सेकंड, थर्ड होते हैं ऐसे थे, पर पहली बार और पहला विनर मेरे लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं थैंक यू देना चाहती हूँ दिलीप सर को, दिलीप सर के साथ साथ माधुरी मैम और अनुपमा मैम को भी, क्योंकि मैम ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया है मुझे, दिलीप सर ने भी बहुत सपोर्ट दिया है। थैंक यू सर, इतना प्यार, इतना सपोर्ट देने के लिए। आप इतनी प्यारी हो। और जब भी मैं किस चीज़ के लिए नर्वस होती थी, मुझे लगता था यार ये चीज़ मेरे से नहीं हो पाएगी, मतलब बहुत हार्ड है, कैसे हो पाएगी, लेकिन उसका सहारा बनने के लिए हमेशा दिलीप सर मेरे आगे खड़े रहते हैं। अरे वाह, और बोलते हैं यार ये तो इतना सिंपल है, तुम कर पाओगी। तो बाद में जब दिल से मुझे इतना वो देते हैं ना, तो पता नहीं अचानक से हो जाता है वो काम। तो उतना सपोर्ट, इतना प्यार और इतना हिम्मत देने के लिए थैंक यू सर। इतना मीठी सी बात करते हो तुम। तो थोड़ा तुम्हारा एक्सपीरियंस थोड़ा बोल सकते हो, जब तुम डीआईडी में, जब 3 साल में तुम डीआईडी में गए थे, फिर बाद में 4 साल में, अच्छा 4 साल में तुम गए थे, फिर बाद में अभी सुपर डांसर विनर होके आए हो, तो मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करो। हाँ, जब मैं डीआईडी में गई थी तब मैं सेकंड रनर अप आई थी। हाँ। लेकिन तब मुझे लगा था मैं विनर हूँ, वाह। लेकिन फिर पापा ने बोला नहीं बेटा, सेकंड रनर। तो फिर मुझे थोड़ा बुरा भी लगा कि यार मुझे विनर बनना चाहिए था, और मुझे तब लगा था वो सुपर डांसर शो है। अच्छा। लेकिन बाद में जाके मुझे पता चला वो तो डीआईडी था। लेकिन मैंने बोला इस बार तो सेकंड रनर आ गए, लेकिन अगली बार पक्का विनर आऊँगी। तो उसके बाद मैं दिलीप सर के पास गई, दिलीप सर से बहुत ज़्यादा मैंने सीखा, और वहाँ पे मैंने बहुत मेहनत की, और मेहनत का फल तो आज मीठा हो ही गया। एंड मैं सुपर डांसर में गई, सुपर डांसर में मैंने भी बहुत मेहनत किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये मेहनत के पीछे दिलीप सर तो है ही, साथ साथ में मेरे मम्मी और पापा भी है, क्योंकि पापा ने मेरे लिए, पापा का एक जॉब था जो कि मेरे लिए छोड़ दिया पापा ने, क्योंकि मैं डांस करती हूँ इसीलिए। तो थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू सो मच मम्मा। एंड घर में भी मेरे दादाजी दादी जी मुझे इतना प्यार, इतना सपोर्ट देते हैं ना, इतना अच्छा लगता है मुझे। जब मैं घर में जाती हूँ ना, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, लेकिन घर में जाने के बाद दादाजी दादी जी मुझे इतना प्यार करते हैं, तो ना बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स आती है, बहुत एनर्जी आती है घर जाके, पता नहीं क्यों बहुत मस्त लगता है घर जाके। सो मैं तो, आपको पता है मैं सिलापथर में रहती हूँ, फुलबारी गणेश मंदिर के सामने। मुझे वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, मैं वहाँ पे हमेशा खेलती हूँ, मुझे बहुत पसंद है अपना गाँव। और पढ़ाई के साथ और डांस कैसे मैनेज करते हो तुम? सबसे पहले तो मैं सुबह उठती हूँ, उसके बाद मैं पढ़ाई करती हूँ, फिर खाना खाती हूँ, नहाती हूँ, फिर मैं स्कूल जाती हूँ, स्कूल जाने के बाद मैं आती हूँ, आने के बाद मैं थोड़ा खाना खाती हूँ फिर मैं पढ़ाई करती हूँ, थोड़ी देर खेलती हूँ, फिर डांस क्लास जाती हूँ, डांस क्लास में डांस करके मैं आती हूँ, खाना खाती हूँ और सो जाती हूँ। अरे मतलब वाह। पढ़ाई भी करती हूँ, आने के बाद पढ़ाई करती हूँ, खाना खाती हूँ और सो जाती हूँ। अरे बाप रे, और अभी कौन सी क्लास में हो? अभी मैं क्लास 3 में हूँ। अरे बाप रे। अच्छा अध्याश्री, तुम तो बहुत मतलब डांस जैसे करते हो, मतलब अच्छा एक्टिंग भी करती रहती हो, मतलब हम लोगों ने जब भी तुमको देखा है टीवी में, तब भी मतलब तुम्हारा डांस से ज़्यादा पूरा एक्सप्रेशन इतना अच्छा लगता है एकदम। हाँ? थैंक यू सो मच। तो ये कहाँ से सीखा, मतलब ये तुम्हारा अंदर से एकदम पहले दिन से, जब डीआईडी में छोटे जब थे तब से तुमको देख रही हूँ, तब से मतलब एकदम पूरा एनर्जेटिक, ऐसा कैसे? मैं ना बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को देखती थी, तो मुझे बहुत पसंद आते थे, तो मैंने भी सोचा यार मैं भी बड़ी होकर ना ऐसे ही कुछ अरे बनूंगी। वाह। तो फिर मैंने खुद को, मतलब मैं मिरर में देख के पता नहीं मुझे कौन सा भूत सवर जाता था, मैं मिरर में देख के बस ऐसे ऐसे करती रहती थी, तो वो ना डांस के समय में अपने आप आ जाता था। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी नाइस। और मतलब थोड़ा जानना चाहेंगे कि पहला जो डांस टीचर था, मतलब उसका एकदम यहाँ से डीआईडी से जाने से पहले वो कौन था, थोड़ा बताए तो। वो हम लोग का सिलापत्थर में ही थे। अच्छा सिलापत्थर में स्मार्ट डांस एकेडमी, अच्छा जो सूरज और समीर बोल के 2 टीचर थे, अच्छा, दोनों भाई थे। सागर और समीर। और सागर और समीर बोल के थे। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से तैयार किया था, उन्होंने भी बहुत अच्छा, बहुत मेहनत किया था स्मार्ट डांस एकेडमी से। तो वो लोग को भी मैं इसी मंच से थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि इतना बड़ा मंच तक वो लोग पहुँचाए। और यहाँ में हम लोग को, उसका बाद में हम यहाँ आना पड़ा इसलिए कि सारा कुछ हमारा, जैसे कि दिलीप सर लोग ने
डांस के लिए फ्री कर दिए। और मुझे अच्छा सीखना भी था, मतलब थोड़ा वहाँ भी अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा मंच में पहुँचाया फिर वो ख़राब तो नहीं होगा ना स्कूल, वो स्कूल भी ठीक ही है, ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी स्कूल है इसका जो स्कूल है एक स्प्रिंगडेल इंटरनेशनल स्कूल, वहाँ से ऑफर आया हमको कि आध्याश्री को अगर हम लोग का स्कूल में आप लोग लाएंगे तो हम लोग सारा कुछ फ्री कर, स्कॉलरशिप फ्री कर देंगे, ऐसा बोले। तो उसका पढ़ाई भी देखना है, तो हम लोग सोचे कि ना इनको तो इतना बड़ा स्कूल से एक ऑफ़र मिला है तो हम लोग को गुवाहाटी जाना जरूरी है। और मैं दिलीप डांस एकेडमी वहाँ मैं आध्याश्री सीखती थी, फिर भी मैं यूट्यूब में कभी कभी सर्च करते रहता था। और कई बार सर को बोलना तो नहीं चाहिए, कई बार मैंने सर का फ़ोन किया था, सर का नंबर तो मिलता नहीं था। तो रिसेप्शन का वहाँ का नंबर था, तो वो रिसेप्शन फ़ोन उठाती नहीं थी। कोई थी वो हमें तब का बात बोला, अभी तो ठीक है नहीं। तो उसका बात क्या हुआ था, मतलब बोलना चाहता था, मेरा नंबर नहीं देता था, कांटेक्ट कर रहा था, सर से तो मिल नहीं पाएंगे, नहीं देता, सर का नंबर हमको वो लोग से मांगता था, नहीं मिलता था हमको। तो क्या होता था, सर से कैसे मिले हम, क्योंकि उनका तो जैसे वीडियो वगैरह हम देखते रहते थे, कैसे सिखाते क्या सब देखते रहते। डीआईडी में ले जाने से पहले हम लोग सोचते थे कि अगर हम सर का वीडियो देखते थे कि ये डांस स्कूल में अगर आदिश्री को डांस सिखाएंगे तो और अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ अलग अलग फॉर्म सिखाते हैं सर, अलग अलग स्टाइल जो आदिश्री वहाँ करती है, यहाँ अलग सीखने को मिलता है, बड़े शहर में बड़ा सब कुछ वो सोचते थे हम लोग। लेकिन सर का नंबर हम लोग को नहीं मिलता था पहले, सोचते थे, लेकिन जो बोलते हैं ना, जो हम लोग सोचते हैं जो यूनिवर्स पूरा करते हैं वही हो गया। जब मुंबई गए, आने के बाद में सर को मिले, फिर सर ने हम लोग को वहाँ बुलाया। सर तो ऐसे भी सर तो आदिश्री को जब मुंबई गए थे, आदिश्री सर की स्टूडेंट नहीं थी, फिर भी सर ने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने जब गई थी तो उन्होंने लाइव किए थे। अच्छा। मतलब स्कूल की तरफ से, पेज की तरफ से कि आध्याश्री को सपोर्ट कर लेंगे। अच्छा। एक स्कूल की तरफ से कि आध्याश्री वहाँ गई, इनको सपोर्ट करो, ये करो। वेरी नाइस। पहले से हम लोग जानते भी नहीं थे सर को, तब कोई सर का ऐसा नहीं था कि सर आदिश्री को जानते या फिर उसको यहाँ लाने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर भी सर इतना सपोर्ट करते थे, तो अच्छा लगता कि सर का जो फीलिंग्स हम लोग को देख के अच्छा लगा कि सर इतना सोचते हैं, कहाँ हम सिला पत्थर के और गुवाहाटी के, और सर का इतना बड़ा स्कूल है, फिर भी हम लोग को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, वो सोच के मतलब अच्छा लगता था हम लोग को। और सर का वो देखते थे ना पहले भी, जैसे कि सुपर डांसर हो चाहे दूसरे शो हो, ये सब में कभी भी आसाम का विनर, आसाम का सेकंड रनर सर कहीं भी आता है ना, दिलीप डांस एकेडमी का इधर तो हम सुनता लोग था भी चाहते थे कि स्कूल में अगर हम लोग की बेटी भी जाए, मतलब तो कुछ है क्या वहाँ में। हाँ। तो हर माँ बाप तो वही चाहता है ना, ये स्कूल में नया से मेरा तो जाएगा क्या। तो ये मतलब तब से ही फील वो था। तो जैसे भगवान जो मतलब सोचते वो करते हैं। और सर का ऐसा नहीं कि हर सीजन में सुपर डांसर 1 से अभी 5 तक सारे बच्चे गए, और ऐसा सब फाइनलिस्ट है। वाह, वेरी और अभी इंडिया में एक ही स्कूल है सुपर डांसर, अभी तक 5 चैप्टर हो गए, ये 5वां चैप्टर है। हाँ, 5। सुपर डांसर 1 में भी मतलब 1 से 5 तक 3 हो गए फाइनलिस्ट, आधे से लगा के वही विनर, 2 फाइनलिस्ट, एक विनर और एक टॉप 12। मैं शो से आ गया मैंने। हाँ, वो मतलब हर शो में मतलब पहुंचे थे। और इंडिया में एक ही स्कूल है सारे। दिलीप डांस एकेडमी। तो सर के लिए उसके लिए भी थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक यू तो मैं घर में बहुत होती हूँ, लेकिन सबके आगे एक बोलना बहुत मजा आता है। हाँ, एकदम। तो और हम लोग के लिए भी एक प्राउड मोमेंट है अभी सर के ऐसे स्कूल से कि सारे बच्चे गए फाइनली। तो पूरा इंडिया के लोग जानने के लिए मतलब जानना चाहिए कि एक ही स्कूल से 5 उस सीजन में बच्चे गए। और ये बात भी है, सर का स्कूल में ऐसे आदेशित को जैसे सर फ्री में सिखा रहे हैं ना, ऐसे कम से कम 10-15 बच्चे हैं। ये नहीं है कि एक ही आदेशित को फ्री में सिखा रहे हैं, 10-15 बच्चे हैं वो फ्री में आते हैं, फ्री में सर जितना बड़े दिल भी उतना ही बड़ा है सर का। और सर आपका जो डांस फॉर्म है वो थोड़ा जानना चाहेंगे कि, और मतलब आपका जो डांस स्कूल में बहुत सारे बच्चे लोग होते, तो अब सुपर डांसर्स को ही क्यों चुनते हो? नहीं, सुपर डांसर एक अच्छा शो है। इसके अलावा भी जब जैसे हम लोग 2009 से शुरू किए थे रियलिटी शो, डीआईडी लिटिल मास्टर, जब सीजन 1 आए थे तब से मेरा जर्नी शुरू हुआ, यात्रा शुरू हुआ। बहुत सारे शो किए हम लोग। तो सुपर डांसर मुझे लगता है एक ऐसा शो है, बच्चे इधर सिर्फ डांस नहीं करते, इधर सीखते हैं। और एक ऐसा प्लेटफॉर्म ही चाहिए, बच्चा सिर्फ डांस नहीं करना चाहिए, इधर सीखते हैं बच्चे लोग, बहुत चीज़ सीखते हैं।
और बहुत चीज़ समझा सकते हैं। इनके शो के थ्रू हम लोग फैला सकते हैं, अच्छे बातें फैला सकते हैं। तो सुपर डांसर में बच्चे को केयर रखते हैं, इसमें डिसिप्लिन अच्छा है इन शो का, और इन लोग बच्चे लोगों को बहुत एंकरेज करते हैं। शो के आने के बाद फिर इन लोगों को प्लेटफॉर्म मिलने का मौका मिलता है, बहुत सारे फिर प्लेटफॉर्म खुल जाते हैं। एक रास्ता है बड़ा सुपर दरबार, इधर जाने के बाद इन लोगों के भविष्य में बहुत सारे शो आते हैं। इन लोग इस मकाम तक बच्चे लोगों को आगे लेके जाते हैं। और कभी अभी सोचा कि अध्यक्ष को कि और भी बड़ा बड़ा शो में आप लेके जाओगे? ये तो अभी शुरुआत है अध्यक्ष का, उन्हें सीखना भी बहुत सारा कुछ है। ये हम लोग को पता है कि हम लोग गुरु हैं, हम लोग को किस दिशा से ले जाएं, कैसे आगे बढ़ाएं, तो इसको हम लोग आगे ले जाएंगे। इसके लिए पढ़ाई को भी रखना जरूरी है, और बच्चे अभी शो करके आए, थोड़ा सा रेस भी चाहिए, फिर स्कूल को फिर पिकअप करना, जितने दिन एब्सेंट था इनको फिर पकड़ना है। ऑलरेडी तो ऑनलाइन क्लास करते हैं, फिर भी डांस को हम लोग आगे ले जाएंगे इसको। अच्छा। मेरा सपना है बहुत आगे लेना है इसको, क्योंकि इतनी अच्छी बच्ची है और किस्मत वाले को मिलता है, वो ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड है। तो अध्यक्ष जी, जानना चाहेंगे जब पहली बार आप जब मुंबई गए थे, आपका बैग गुम हो गया था उसके बारे में थोड़ा बोलेंगे तो? वो बैग गुम हुआ था जब हम लोग सबसे पहले तो हम लोग ट्रेन से आए थे। जब फर्स्ट टाइम मुंबई आए थे तब हम लोग ट्रेन से आए थे। तो ट्रेन में जस्ट मैं और पापा सो रहे थे, जो कि रात का समय था। तो सो रहे थे, सोने के बाद सुबह जब देखा ना तो बैग ही नहीं है हम लोग का। हमने जितना भी कपड़े जो पहन के आए थे सिर्फ वही हम लोग के पास था, और हमने सब मुंबई से खरीदा था। और मतलब कपड़ा ही नहीं था, क्या शूट के दिन वहाँ पे मेरा एक फ्रॉक था वो पहनना था, अभी तो है ही नहीं। तो फिर मुंबई वाले को हमें बोला कि कपड़ा ऐसा गुम हो गया, ऐसा हो गया। तो उन्होंने बोला कि कोई नहीं, हम दे देंगे। तो उसके बाद कॉस्ट्यूम पहना मैंने। तो उसके बाद फिर मैंने बोला कि हाँ मेरा कपड़ा नहीं, तो मेरा इतना सुंदर फ्रॉक था वो तो नहीं मिला मुझे। फिर रेमो पापा ने मुझे दे दिया। रेमो पापा ने दे दिया। रेमो सर से आपका बहुत एकदम लगाव है, तो थोड़ा उनके बारे में बोलेंगे तो? बहुत अच्छे है पापा, मतलब बहुत केयर करते हैं मेरा। हमेशा मुझे फ़ोन करते हैं, बोलते हैं नानी, तो मुझे प्यार से नानी बोलते हैं। वो बोलते हैं कि खाना खाया कि नहीं, अच्छी हो, कैसे चल रहा है प्रैक्टिस, कैसे चल रहा है पढ़ाई, ऐसे सब बोलते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है, वो मेरी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। अगर मैं कभी खाना नहीं खाऊंगी तो बोलते हैं क्यों खाना नहीं खा रहे, मैं खाना नहीं खाऊंगी तो वो भी खाना नहीं खाएंगे। अरे बाप रे। अच्छा, तो तुम जब आई असम में ये ट्रॉफ़ी जीतने के बाद यहाँ पर असम में, तब तुमने पहले हज़ारा में एयरपोर्ट में उतरने के बाद ही जुबिन मामा के नाम बोले थे। तो और फिर सुनापुर में गए थे, फिर गरिमा मामी के पास भी गए थे। तो गरिमा मामी के वहाँ पर जाने के बाद क्या बोले उनको? मैंने उनको बोला कि मैंने जुबिन मामा का तो आशीर्वाद ले ही लिया, अभी मामी आपका भी आशीर्वाद लेना है। तो मैंने उनका आशीर्वाद लिया, और फिर उन्होंने बोला मैं आपको क्या ही दे सकती हूँ। तो जुबिन मामा का जो वो प्रोग्राम में उनको गामछा पहनाते हैं, वो गामछा मुझे दिया, कि बोला कि आपके लिए गामछा। और जुबिन मामा से तुम जाने से पहले मिले थे? मैं मिली थी रुद्र मूवी में, जब मैं मूवी कर रही थी एक मूवी। तो वहाँ पे उन्होंने बोला था कि तुम चिंता मत करना, तुम शो जीत के ही आओगे। उन्होंने बोला था ट्रॉफ़ी भी दिखाना। मैंने बोला ओके, मैं आपको प्रॉमिस कर दी। फिर मैं मुंबई गई। मुंबई में जब मुझे वो सुनाई दिया कि ऐसा ऐसा हुआ, तो मैं बहुत जिद करने लगा कि मैं जाऊँगी बोल के, लेकिन वो शो को अधूरा छोड़ के भी नहीं जा सकते थे। तो इसलिए जब शो ख़त्म हो गया तो मैं आई। फिर मैंने मामा को बोला कि आपने जीत के आने के लिए बोला था, मैं जीत के, आपने बोला था ट्रॉफ़ी दिखाना, मैं ट्रॉफ़ी दिखाई। अब तो आप प्लीज़ आ जाइए हम लोग के पास। तो बहुत दुख भी लगा समझ। और इतना छोटे, एकदम इतना छोटी है लेकिन इतना समझती है, इसे बहुत बारीकियाँ से ये सब के बारे में जानती है। तो अध्यक्ष जी, थोड़ा और कुछ बात करेंगे कि तुम कंटेम्प्रेरी डांस ही करना चाहती हो कि और भी फॉर्म्स ऑफ बॉलीवुड भी तुम करती हो, तो थोड़ा उसके बारे में और क्या करना चाहती हो नेक्स्ट में? नेक्स्ट में मैं हिप हॉप तो करती हूँ, बॉलीवुड भी करती हूँ, कंटेम्प्रेरी भी करती हूँ, क्लासिकल मुझे सीखना है। और क्लासिकल, कथक, ऐसा इंडियन फॉर्म मुझे सीखना है। और अच्छे से मुझे बॉलीवुड सीखना है, और अच्छे से मुझे हिप हॉप सीखना है, और अच्छे से मुझे कंटेम्प्रेरी सीखना है। हम लोगों का तो असम का शास्त्रीय नृत्य है, वो भी तुमको सीखना है? यस, मुझे वो भी सीखना है। वो तो मेन है, वो तो सीखूंगी मैं, और दिलीप सर मुझे सिखाएंगे।
बहुत अच्छा। तो थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे कि उसके जब आप डीआईडी में गए थे वो तब आपका जॉब छूट गया था, तो अभी मतलब कैसे लगता है कि आज यहाँ पर इस मुकाम पे अभी आपकी बेटी है और अभी मतलब आपका भी जॉब सब ठीक है अभी? नहीं, ऐसा है, जॉब तो मेरा छूट गया तब का ही। हाँ। और जब एक जॉइंट फैमिली होता है ना, एक जॉइंट फैमिली में इतना एक हिम्मत होती है, इतना एक सहारा होता है, वो तो जो शो देख रहे हैं जिनका जॉइंट फैमिली है उनको पता है। क्योंकि वहाँ से जैसे मैं मुंबई गया, जॉइंट फैमिली वो लोग का चलते ही गया, जैसे अभी गुवाहाटी बैठ रहा हूँ, सारा खर्चा जो चलता है, बाकी पढ़ाई और डांसिंग का छोड़ के जो चलता है अपना खर्चा, जैसे इसकी बुआ है, मेरी बहन है, लगभग ज़्यादातर वही भेजती रहती है, और भाई है मेरा, वही करते हैं। और माँ पिताजी हम लोग का जैसे घर से सारा कुछ, मतलब जैसे हम लोग का गांव एरिया में है, कभी कभी घर जाते हैं तो भर भर के सब्जी लेके आते हैं। अरे वाह। सारा कुछ हम लोग घर से लेके आते हैं। मतलब जॉइंट फैमिली में सभी को, मेरा घर का सभी मेंबर्स को यहीं से थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप लोग का चलते Nice. आज मैं बेटी वो इस मुकाम पे मुकाम पहुँचा पर, हाँ। सका हूँ। और ये तो क्या बोलूँ, मैं और कुछ नहीं बोल सकता था इसको, मतलब नहीं नहीं कोई बात नहीं। फैमिली को सच्ची में थैंक यू कि इतना सपोर्ट दिया आपने, इतना मतलब कॉन्फिडेंस दिया हम लोग को, इसके लिए थैंक यू सो मच। एंड खासकर दादाजी दादी जी और मेरी बुआ को, क्योंकि बुआ मुझे बहुत सपोर्ट करती है डांसिंग के लिए, कुछ भी ज़रूरत हो मैं बुआ को बोलती हूँ। बुआ मेरी एकदम फ्रेंड जैसी है। और दादाजी मेरे इतने केयर करते हैं ना, मतलब हमेशा फ़ोन करते हैं, खाना खाया कि नहीं, मम्मा को हमेशा फ़ोन करते हैं सुबह दिन रात, मतलब सिर्फ मुझे पूछने के लिए उसने खाया खाना कि नहीं, क्या कर रहे हैं। बीमार होने से तो और ज़्यादा, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रही कि वो क्यों करते हैं, मैं बोल रही हूँ कि इतने अच्छे इतने प्यार से करते हैं मुझे, कि बीमार होने से तो बहुत ज़्यादा करते हैं कि वो ठीक तो है ना, उसको खाना अच्छे से खिलाओ, दवाई पिलाओ। टाइम मम्मा भूल जाती है कभी कभी दवाई पिलाने, क्योंकि हम लोग बिज़ी रहते हैं। फ़ोन करता है, बोलते हैं दवाई का समय होगा, दवाई तो पिला लो। मतलब अच्छा। हमको फ़ोन करते हैं पिताजी, मेरे पिताजी हमको फ़ोन करते हैं, क्योंकि वो तो मेरा साथ रहती है ना गुवाहाटी में, तो हमको फ़ोन, इसको हर यहाँ जब शाम को मतलब तेल लगाना पड़ता है। जैसे डांस में बहुत एनर्जी वो लगता है ना, ये सब में तो शाम को जाके हम लोग को तेल लगाना पड़ता है। कभी कभी मैं भूल जाता हूँ और ये चुगलीबाजी का लगा देती है। हाँ, दादाजी को बोलते हैं कि नहीं दिया। दादाजी आज तो ये हम पापा नहीं किया, फिर दादाजी हमको फ़ोन करते हैं, क्यों आज तेल नहीं लाया उसको, हाँ इतना, मतलब गाली भी सुनना पड़ता है। तो मतलब बहुत केयर करते हैं हर दिन। दादाजी मेरे फेवरेट है, कि मैं जो भी बात बोलूँ मुझे सपोर्ट करते हैं। अच्छा आद्याश्री, अभी हम लोगों का टाइम एकदम ख़त्म होने वाला है, तो जानना चाहेंगे कि अभी तो आपको ऐसे में छोटा पाटेकर भी बोलते हैं, तो थोड़ा एक एक्टिंग करके दिखाते हो तो। छोटा पाटेकर का सर हाथ, ये तेरा गुलाब जामुन, ये मेरा गुलाब जामुन, बता इसमें से तेरा कौन सा मेरा कौन सा, नहीं पता चला ना, जा जा ढूंढ के ला। चले जाओ क्या? नहीं मतलब वो जैसी डांसर है, मतलब ऐसा होता है कि मतलब अभी सोचते हो कि डांसर अभी है, अभी बाद में एक्ट्रेस होंगे। मैं ये भी सोचती हूँ कि डांसिंग जो कर ही रही हूँ, डांसिंग के साथ साथ मैं एक्टिंग भी करूँगी, डांसिंग भी जारी रखूँगी, क्योंकि डांसिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि अगर हमने आज डांसिंग किया, कल परसों तरसों नहीं किया हमने, तो वो डांसिंग हम लोग भूल जाते हैं। हाँ। तो वो बहुत ज़रूरी होता है, जब हम लोग एक्टिंग करते हैं तो साथ में डांसिंग बहुत ज़रूरी, तो मैं वो जारी रखती हूँ। वेरी नाइस। एक्टर भी बनना है मुझे बड़ी होके। वाह, वेरी नाइस। और शुभकामना है आपको, और भी बहुत बड़े बने, एकदम सेलिब्रिटी की तरह आप एकदम जियो, ये हम लोगों का शुभकामना है NKTV बांग्ला से। और आप सबको भी धन्यवाद, आप इस शो में आप आए। तो दर्शक बंधुरा, আজকে আমরা কথা বললাম আমাদের ছোট্ট তারকা এবং সুপার ডান্সার উইনার আধ্যাশ্রীর সঙ্গে, এবং জানলাম এবং তার মা বাবার কাছ থেকে এবং তার স্যারের কাছ থেকে আমরা জানলাম সে কীভাবে সেইখানে গেছিলো এবং তার সব পুরো নৃত্যর গল্পটা আমরা আজকে জানতে পারলাম। তো সেই জার্নিটা আমরা পুরোটাই শুনলাম, আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে। আজকের মতন আমরা এখানেই বিদায় নিচ্ছি, নতুন করে অনুষ্ঠানে আবারও অন্য কোথাও দেখা হবে অন্য আর কারোর সাথে। আজকের মতন বিদায় নিচ্ছি, ধন্যবাদ এবং আপনাদের সবাইকেও ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ।